हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। 36 साइज का ये हमारा ब्लाउज पीस है और ये इसका अस्तर है। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पीस को किस प्रकार से रखा हुआ है। यहाँ पे हमने दोहरा करके रखा है। ये पार्ट हमने स्लीव्स के लिए बचा के रखा है। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको मार्जिन और लंबाई सारे निशान लगा के बताते हैं। तो 14.5 का हमारा ब्लाउज बन के तैयार होना है। तो 1 इंच हमने यहाँ तुरपाई का मार्जिन दे दिया है, उसको हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में 14.5 का हमारा बन के तैयार होना है। तो 14.5 हमारा यहाँ पे आ गया है। 1 इंच हमको यहाँ पे बेल्ट के लिए कपड़ा चाहिए है। तो ये देखिए 15.5 पे हमारा ये हो गया है और ये देखिए आधा इंच हमने ऊपर सिलाई के लिए लिया है। तो इस प्रकार से हमारा 16 इंच का यहाँ पे निशान लग गया है। सारे मार्जिन निकालने के बाद हमारा यहाँ पे 16 इंच पे निशान लग गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी लंबाई सारे मार्जिन निकाल के हमारी 17 इंच की आ रही है। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ सिलाई का मार्जिन है। अब हम अपने गले की कटिंग करेंगे, लेकिन गले की कटिंग करने से पहले हमको यहाँ पे आधा इंच काज बटन पट्टी का मार्जिन देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। 36 साइज का हमारा ब्लाउज है। ये हमने यहाँ काज बटन पट्टी का मार्जिन दे दिया दोस्तों। इसके साथ ही हम अपने गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमारी है 2.2 इस प्रकार से और गले की लंबाई हमने यहाँ पे ली है 6 इंच। लेकिन हम जब मार्जिन वाइज सिलाई सिलेंगे तो हमारी 6.5 पहुंच जाएगी, 6.5। इस प्रकार से हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर देनी है और एक बॉक्स तैयार कर देना है। 1 पॉइंट की यहाँ पे गहराई हम दे देंगे तो हमारा गला गोल हो जाएगा। उसके बाद हमने अपने शोल्डर पे निशान लगाना है, जो कि हमने 3 इंच का रखा हुआ है और यहीं से हमको 6 का हमको आर्म होल रखना है और एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये देखिए इस प्रकार से, और इस लाइन को हमें पूरा वहां तक ले जाना है जहां तक हमारा कपड़ा है। उसके बाद हमें यहाँ आर्म होल की भी गहराई देनी है। तो आर्म होल की गहराई हम 1 इंच पे देंगे और 3 इंच हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी गहराई को कवर करने के लिए और 3 इंच हम इधर पे भी लगाएंगे और एक लाइन यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गहराई हो गई है। अब देखिए हम अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो 9 तो हमारी पूरी फिटिंग आती है। उसके बाद हमने एक पॉइंट यहाँ पे लूजिंग दे दी है। तो ये देखिए 9.1 पे हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया हुआ है और हमने लाइन ड्रॉ कर दी है और ये सेकेंड लाइन हमारी कटिंग की लाइन हो जाएगी। इसके साथ ही हम बेल्ट का निशान लगाते हैं। तो बेल्ट हम इनकी लगाएंगे 13 इंच पे, क्योंकि हमें इनका पफ बहुत हैवी बनाना है। बहुत ही ब्यूटीफुल पफ बनेगा अगर हम 13 पे इनकी बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए 13 पे हमने इनकी बेल्ट का मार्क करके लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमको क्या करना है कि नॉर्मल ब्लाउजेज में हम यहाँ पे 1 इंच माइनस करते थे, 1.5 इंच माइनस करते थे। यहाँ पे हम इनका सीधे 2.5 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि हमें इनका पफ बहुत ही खूबसूरत बनाना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनका 2.5 इंच माइनस कर दिया है और यहाँ पे हम इनका 4.5 पे एक निशान लगाएंगे। 4.5 हमारे इस मार्जिन की लाइन से होगा और इस निशान से इस निशान को इस प्रकार से मैच कर देंगे और यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच के निशान से इधर पे हम इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जब ये हमारी यहाँ पे प्लेट तैयार होगी तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद अपनी 4 टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना कपड़ा बचता है, देखिए दोस्तों हमारा 5 इंच बच रहा है। तो 5 का आधा हमारा 2.5 होता है। 2.5 पे हमने एक निशान लगा के 3 इंच की हमको यहाँ पे एक प्लेट बना देनी है और जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में सिली जाएगी इस प्रकार से। और ये जो निशान है, इस निशान पे हमको 2.5 इंच की एक प्लेट बनानी है और जो कि हमारी 1 इंच के मार्जिन में सिली जाएगी इस प्रकार से। देखिए ये इतना सारा कपड़ा यहाँ पे कवर करेगी तो यहाँ पे पफ बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान रखेंगे। 1 इंच हमारा यहाँ से है, इस वाली लाइन से नहीं, इस वाली लाइन से हमने 1 इंच पे निशान रखा है और यहाँ से हमने 5.5 की एक प्लेट बना देनी है, जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में इस प्रकार से सिलाई होगी। यहाँ पे हमको 3 इंच की एक प्लेट बनानी है, जो कि 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में सिलाई होगी। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट के हमारे टक्स के निशान हो गए, बेल्ट के निशान हो गए। अब यहाँ पे हम 1 पॉइंट का झुकाव देंगे गले से कंधे की ओर और स्केल से एक तिरछी लाइन कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। जब हम कटिंग करेंगे तो ये कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे। ये कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए हम बैक पार्ट की भी कटिंग करते हैं।
ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसमें इसको मार्जिन नहीं देना है, तो यहीं से हम गले का निशान लगाएंगे। 2.2 पे हमने गले का निशान लगाया है और गले की लंबाई निकाल देंगे, लेकिन हम गले को कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें गला पेपर बकरम में सेट करना है। तो हम इस गले की यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे कि हमें किस प्रकार का गले बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 इंच का शोल्डर ले लेना है, गला थोड़ी देर बाद बनाएंगे। 6 पॉइंट पे हमारा आर्म होल होगा, इसकी भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से और बॉक्स तैयार करेंगे। आगे वाले पार्ट पे हमने 1 इंच की गहराई दी थी, यहाँ पर हम 1.5 इंच की गहराई देंगे और ठीक उसी प्रकार से यहाँ 3 इंच का निशान लगेगा और यहाँ पे 3 इंच का निशान लगेगा। तो इसको हम यहाँ से गोल कर देंगे और 1 पॉइंट का झुकाव देंगे, जैसा कि हमने आगे वाले पार्ट में दिया हुआ था। ठीक उसी प्रकार से अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। 9 इंच पे हमारी फिटिंग है। एक स्केल से पहले सीधी लाइन खींचेंगे और ये हमारी कटिंग का निशान है। अब कटिंग के निशान पे हमको 1 इंच माइनस कर देना है और इस प्रकार से नीचे की ओर माइनस करना है, ऊपर की ओर नहीं। ऊपर की ओर से तिरछा करके हमको सीधी लाइन खींच देनी है, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब 1 इंच हम यहाँ से भी माइनस करेंगे और इसको इस प्रकार से लाइन को जोड़ देंगे। इतनी प्रोसेस करने से आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। चलिए हम अपने पीछे की टक्स का निशान लगाते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ 5 इंच रखा हुआ है और ये 5 इंच पे एक निशान लगा दिए। ये तो एक तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका और है, आप कमर की फिटिंग के चौथाई हिस्से का आधा करके यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा सकते हैं। तो अब हम अपने गले के निशान लगा लेते हैं, किस प्रकार से गला बनाना है। तो देखिए गला हम इस प्रकार से इसका बनाएंगे। हमारे गले की ये डिजाइन होगी। ये देखिए हमारा गला इस प्रकार से बनेगा। हमने इसमें चौक से ड्रा कर दिया है, बकरम से हमारी इसकी कटिंग होगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। चलिए हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ये देखिए 4 परत में हमने कपड़ा रखा है 4th लेयर में। तो ये हमने सिलाई का मार्जिन यहाँ पे दिया है, ये सिलाई का मार्जिन यहाँ पे दिया है आधा इंच पे। अब ये देखिए हमारी स्लीव्स की लंबाई आ रही है 9 इंच। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच माइनस कर देना है इस वाली लाइन से और एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो ये जो सीधी लाइन होगी ये हमारी आर्म होल की लाइन होगी। तो आर्म होल की चौड़ाई हमको यहाँ पे 7.5 चाहिए है, तो हमने 7.5 पे यहाँ एक निशान लगा दिया है। 1 इंच हमने लास्ट वाली लाइन में निशान लगाया है। सेकंड लाइन पे हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगाया है और इस प्रकार से हमने इस गोलाई को यहाँ पे ऐड कर दिया है। और स्लीव्स ओपनिंग हमारी 5.5 की है। 6.5 पे हमने अपना सिलाई मार्जिन दे दिया है और इस प्रकार से हमने लाइन खींच देनी है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमने आधा इंच अंदर की ओर एक निशान लगा के इस निशान से यहाँ तक हमने एक गहराई के निशान लगा दिया। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं।